देख रहे हैं हिंदुत्व टीवी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धमतरी के तत्वाधान में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आयोजन किया गया। अभियान में शामिल वरिष्ठ नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हुए कहा कि भूपेश सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान की हितैषी सरकार है जो लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से काम कर रही है, जिसमें प्रमुख रूप से किसानों को समृद्ध बनाना और इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर के साथ युवा बेरोजगारों को ग्रामीण स्तर पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान करना है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर कम हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। साथ ही केंद्र सरकार की विफलता के कारण बढ़ती महंगाई और बृहद रूप से हो रहे भ्रष्टाचार और लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि सहित अनेक विफलताओं के बारे में लोगों को बताया। जुल्म नहीं टिकता ज्यादा दिन, नियम है ये कुदरत की। जुल्म नहीं टिकता ज्यादा दिन, नियम है ये कुदरत की। नफरत की बाजार तेरी दुकान मेरी मोहब्बत की। नफरत की बाजार तेरी दुकान मेरी मोहब्बत की। प्यार की दुनिया में आखिर क्यों नफरत है तू खोल रहा। प्रेम की भूखी है ये फिजाएं, बातें क्यों तू भूल रहा। बातें क्यों तू भूल रहा। प्यार की दुनिया में आखिर क्यों नफरत है तू खोल रहा। प्रेम की भूखी है ये फिजाएं, बातें क्यों तू भूल रहा। सच्चाई से दूर हो तूने, झूठ पे दोहरी मेहनत की। नफरत की बाजार तेरी दुकान मेरी मोहब्बत की। नफरत की बाजार तेरी दुकान मेरी मोहब्बत की। माना राह कठिन है मेरी, लेकिन चलते जाना है। भारत जोड़ने निकल पड़े हैं, ईर्ष्या द्वेष मिटाना है। ईर्ष्या द्वेष मिटाना है। माना राह कठिन है मेरी, लेकिन चलते जाना है। भारत जोड़ने निकल पड़े हैं, ईर्ष्या द्वेष मिटाना है। अमृत की गंगा बहने दो, रोकने की क्यों जहमत की। नफरत की बाजार तेरी दुकान मेरी मोहब्बत की। नफरत की बाजार। जी, आज हमारी हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा रत्नाबांधा से शुरू होकर मुजगहन और मुजगहन से लोहर सिंह और लोहर सिंह से खरतुली और खरतुली से अभी परस्तरई हम लोग सब पहुँचे हैं। हमारी इस यात्रा का मेन उद्देश्य है कि हमारे वायनाड के सांसद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी लगातार देश में जो नफरत अराजकता फैली हुई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को लड़ाया जा रहा है, इसके लिए वो भारत जोड़ो यात्रा की है। ठीक इसी तरह में हम सब राहुल जी के इस संदेश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के सम्मानीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा का गांव-गांव में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और हमारी सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचा रहे हैं।
चाह रहे हैं और लगभग हम लोग आज 35 से 40 गांव में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा तक सरकार की सारी योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाकर उन्हें अवगत भी करा रहे हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार कृत संकल्पित है और वो काम कर रही है और आने वाले चुनाव में भी किसानों, मजदूरों, सर्वहारा वर्ग के लिए लगातार वो काम करेगी। इस बातों को जनता के बीच में हम सब पहुंचा रहे हैं। और रही बात, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ना ही कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके देश में और हमारे छत्तीसगढ़ में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे चुनाव में जनता भारी बहुमतों से हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे कांग्रेस की सरकार को फिर से सत्ता में वापसी दिलाएगी। जी, गांव वाले देख रहे हैं, गांव वालों का काम हुआ है, गांव वाले समझ रहे हैं कि किसानों को लाभ मिला है, मजदूरों को लाभ मिला है, जितने भी हितग्राही हैं उनका काम हुआ है। भूपेश बघेल जी की सरकार से पूरे गांव वाले खुश हैं और शहर में भी इसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और लगातार ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सभी जगह पहुंच रही है और हर वर्ग तक पहुंच रही है। इसका लाभ सीधा हमारी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार की जो योजनाओं का लाभ है वो जनता तक पहुंचकर मिल रही है। उसका लाभ और प्रतिशत हमको आने वाला चुनाव में आप देखेंगे भारी बहुमतों के साथ में हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। समय में आज हर घर पहुंच रहे हैं हम लोग। आज 35 से 40 गांव पहुंच चुके हैं और इसके माध्यम से जो हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उसको सभी वर्ग को बता रहे हैं। और जो अभी केंद्र सरकार सम्मानित प्रधानमंत्री द्वारा नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और अन्य समाज को लड़ा रहे हैं, उसको हमारे सरकार द्वारा सम्मानित राहुल गांधी के द्वारा एक भारत जोड़ रहे हैं। तो इसका ये सभी को मिल रहे हैं, समर्थन मिल रहे हैं और आने वाला समय में हमारी सरकार बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आएंगे। ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार आदरणीय भूपेश बघेल की जितने भी योजनाएं हैं छत्तीसगढ़िया वासियों के लिए, जैसे कि नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, उससे आधारित गांव गरीब जितने भी हमारे मतदाता भाई हैं उनके लिए क्या है एक जागरूक है। क्योंकि कई लोग टीवी या चैनल के माध्यम से नहीं जान पाते, तो ये हम लोग ये पेपर के माध्यम से, पम्फलेट के माध्यम से घर घर तक जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और हमारे सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में पद यात्रा निकालकर जो संदेश हमको दिया है, पूरे देश को दिया है, उनका मुख्य संदेश ये है कि पूरे देश में नफरत को ख़त्म करना है। जो भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, आपस में लड़ाने का काम कर रही है पूरे देश में, इसके खिलाफ इस यात्रा का निकाला गया है। और साथ में इस यात्रा में जो नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामियां हैं, जो 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, 15 लाख देने की बात करते हैं, जो पूरा देश को बेच रहे हैं, इन सभी बातों को हमको आम लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारा उद्देश्य है और हम उसमें सफल हो रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। जिस भी गांव में जा रहे हैं, गांव के लोग हमारे इस यात्रा में, इस हाथ जोड़ो यात्रा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को हम जो बता रहे हैं वो हमें पूरा हम उसमें सफल होते जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में इस यात्रा का क्या लाभ मिलने वाला है पार्टी को? जरूर जो नाकामी नरेंद्र मोदी सरकार की है और उसको हम बता रहे हैं, तो जरूर इसमें लाभ भी होगा पार्टी का। और मेन उद्देश्य तो हमारा, जैसे आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हमको इस देश से नफरत को खत्म करना है, तो हमारा मेन उद्देश्य तो वो है। लेकिन इसका लाभ जरूर पार्टी चुनाव में भी मिलेगा। लगभग हम लोग 3 जोन कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये कम से कम ये आज हम लोग 20वां गांव करने जा रहे हैं। आज हम लोग शामतरई के बाद खरतुली के बाद परस्तरई, रत्ना बांधा और एक गांव और बच्चों 6 गांव की आज पद यात्रा करने जा रहे हैं। आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ की आने वाली चुनावी तस्वीर क्या होगी? हम जहाँ जिन गाँव में जाते हैं वहाँ छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री पहली बार बने और उनकी जो योजनाएं हैं वो किसानों तक, गरीब मजदूरों तक, आदिवासियों तक पहुंची है। वो खुल के बात कर रहे हैं कि आने वाला समय छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का है, कांग्रेस का है। उन्होंने हमें बहुत सारी योजनाओं का जो लाभ मिला है वो 2023 और 2024 में वोट के रूप में हमें आशीर्वाद देंगे। जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी
6 महीने तक लगातार 3560 किलोमीटर का पद यात्रा भारत जोड़ो यात्रा किया। उसका उद्देश्य एक ही था कि जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात में बांटने का प्रयास किया जा रहा था। दूसरा, देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है और अन्य कई प्रकार के डिफेंस के साथ छेड़छाड़ जो किया जा रहा है हमारे देश के आर्मी के साथ, पुलिस बल के साथ, जिसके साथ भी मोदी सरकार लगातार निजीकरण करते जा रहा है। शिक्षा के प्रति उनका निजीकरण हो गया, कई एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिए, ट्रेन को प्राइवेट कर दिए, जिसके जनता के बीच में जाकर उनको बताने के लिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने किया। उसी संदर्भ में अभी छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाला गया, जहां हर बूथ में जाकर के राहुल गांधी जी के विचार को बताया जा रहा है, भूपेश सरकार का जो योजना है उसको बताया जा रहा है और आम आदमी का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। पब्लिक हमारे साथ जुड़ती जा रही है। धमतरी जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुत्व टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय जय संगवारी हो, मोर नाम हर्षिता पटेल हरे, मैं सीजी सिंगर हरो। आप मन हिंदुत्व टीवी ला देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एक कदम मानवता की ओर, रक्तदान ग्रुप एम्बुलेंस सेवा संस्था जिला धमतरी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना या हादसा होने पर 24 घंटे निशुल्क सेवा देने वाली धमतरी की एकमात्र संस्था रक्तदान ग्रुप एम्बुलेंस सेवा संस्था धमतरी। संपर्क करें शिवा प्रधान, मोबाइल नंबर 9826198991।